फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं स्कूली पे आपको JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का कोर्स करवा रहा हूँ, जिसमें कंप्यूटर सेक्शन में डिस्कस कर रहा हूँ। और कंप्यूटर सेक्शन में मैं पार्ट 9 आज डिस्कस करने वाला हूँ। आज से पहले मैंने पार्ट 1 to 8 डिस्कस कर लिए हैं, और जो अगर आप 1 to 8 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं ये हमारा हार्डवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। तो पहली चीज़ बता दूं, अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ मिस होगी हमारे पास तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो एक कंप्यूटर सिस्टम को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर होता है एनी फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। कोई भी पार्ट कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको कैरी कर सकते हो, जिसको रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ, कोई एक नाम दे देते हैं कि बताओ ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, तो आप सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज़ ट्राई करेगी। आप देखो कि मैं इस चीज़ को क्या टच कर सकता हूँ, कैरी कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर ख़राब हो जाएगी, अगर वो रिप्लेस कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, दैट इज़ योर हार्डवेयर पार्ट। ठीक है, देन इसमें आता है सच आइटम्स में भी। ये जो हार्डवेयर पार्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, मैग्नेटिक भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, और ऑप्टिकल कंपोनेंट भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ मैंने एग्जांपल लिखी है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक हार्डवेयर पार्ट है। आप अगर वो ख़राब हो जाए तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, देन आपके पास फ्लॉपी डिस्क है, आजकल तो यूज़ नहीं होता, डेटा स्टोरेज के काम आती है। देन हार्ड डिस्क है, डेटा स्टोरेज के काम आती है। देन ऑप्टिकल डिस्क है, हमारे पास CD DVDs हैं। देन मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, एक्स्ट्रा। ये सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं जो अभी मैंने यहाँ डिस्कस की, ये सारी क्या है, ये हार्डवेयर पार्ट है। मतलब हार्डवेयर सिंपली आपके माइंड में आता है कि जिस भी फिजिक पार्ट को आप अगर कहीं फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगे कि कहीं ख़राब हो जाता है तो उसे रिप्लेस कर सकते हो। तो दैट इज़ योर हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर सिंपली आपने याद रखना है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। एक सीक्वेंस होती है इंस्ट्रक्शन की जो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, जो हम कंप्यूटर को बताएंगे वो उसको हम सेव करेंगे, और वो एक सॉफ्टवेयर होता है। तो सिंपली अगर आपको कोई पूछे सॉफ्टवेयर क्या, तो आप उसे कह सकते हो कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, तो मेरा मोटिव इसके पीछे ये है कि आपको सिंपली समझ आना चाहिए, कि मीनिंग समझ अगर आपको मीनिंग समझ आएगा चीज़ का, देन आगे फर्दर आप नेट पे भी सर्च करके फाइंड कर सकते हो। तो मैं नहीं कहता कि ये एक डेफिनेशन है, आपको काफ़ी सारी डेफिनेशंस इंटरनेट पे मिल जाएंगे, लेकिन मेरा मोटिव है आपको मीनिंग समझ आना चाहिए। तो आपने सिंपल इतना याद रखना है, सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो वैसे अगर मैं आपको बता दूँ कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो होती हैं इंस्ट्रक्शंस। मतलब मैंने एक लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, 3 लाइन में जितनी भी लाइनें लिख रहा हूँ एक प्रोग्राम के अंदर के एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो स्टेप्स होते हैं हम बता रहे हैं, वो आगे इंस्ट्रक्शंस, जब उनको हम क्लब करते हैं तो वो एक प्रोग्राम बनती है। क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है। और जब हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम इंटीग्रेट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर बनता है। समझ आई। जैसे हम कैलकुलेटर की बात करें, तो मैं अगर एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शंस लिखता हूँ कि हाउ टू ऐड 2 नंबर्स, अगर मैं बताता हूँ कि जब भी यूज़र 2 नंबर ऐड करेगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है, वो एक प्रोग्राम बन गया है। इसी तरीके से मैं सब्ट्रैक्ट का भी लिखता हूँ। ठीक है, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो वो भी एक प्रोग्राम बन गया। इसी तरीके से जब मैं मल्टीप्लाई के लिए एक प्रोग्राम लिखता हूँ कि 2 नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो वो भी एक प्रोग्राम बन गया। डिवाइड के लिए एक प्रोग्राम लिखता हूँ, इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ कि 2 नंबर को कैसे डिवाइड करना है, तो वो भी एक प्रोग्राम बन गया। तो जब मैं इन सबको, इन 4 की 4 जो प्रोग्राम्स हैं, इनको कंबाइन कर देता हूँ, तो इसको मैं कैलकुलेटर कह सकता हूँ। तो ये एक मेरे पास अब सॉफ्टवेयर बन के आ जाता है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि सॉफ्टवेयर क्या है। पहली चीज़ है सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है। ठीक है, क्या है, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो जैसे ये देखो, ये एक प्रोग्राम है, ये दूसरा प्रोग्राम है, ये तीसरा प्रोग्राम है। तो ये जो था 4 हो गया ना। तो पहली लाइन में बता दिया कि सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। देन
इसको प्रोसीजर बोलते हैं। प्रोसीजर होता है कि एक चीज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो हम मेथड बताते हैं। देन एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी हेल्प से, जो हेल्प करते हैं कि एक इफेक्टिव ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट से नया मोबाइल लेते हो या टीवी लेते हो तो आपको उसकी एक मैनुअल मिलता है। मैनुअल ये बताता है कि आपको हाउ टू ऑपरेट दिस टीवी और हाउ टू ऑपरेट दिस मोबाइल फ़ोन, है ना। तो इसी तरीके से जो हम सॉफ्टवेयर है वो कह सकते हैं हम सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, प्रोसीजर होता है, एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द इफेक्टिव ऑपरेशन, ठीक है। मतलब उसमें आपको एक तो कंप्यूटर प्रोग्राम है, दूसरा उसमें प्रोसीजर होते हैं, और तीसरा आपको ये बताता है कि उसको ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है। देन प्रोग्राम क्या है, सिंपली प्रोग्राम होता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मतलब एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। और मल्टीपार्ट प्रोग्राम मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो जैसे यहाँ मैंने आपके सामने 4 प्रोग्राम लिखे, ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, और जब मैं इन्हें कंबाइन करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, तो ये क्या बनाएंगे, एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये एक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है, ये डिस्कस करते हैं, और इन डिटेल जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। चलिए, तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर है वो पर्टिकुलरली 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये इम्पॉर्टेंट है। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना ना तो आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कर सकते हो। तो और सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो हार्डवेयर को रन करने में हमारी हेल्प करता है। हार्डवेयर कौन सा हो गया, जैसे हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ठीक है, सीपीयू है, ये सारे हमारा हार्डवेयर पार्ट है। और उस हार्डवेयर पार्ट को रन करने के लिए ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारी हेल्प करता है। इसी तरीके से एक और सिस्टम सॉफ्टवेयर है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, देखो मैंने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था एक वीडियो में कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको सिर्फ समझ आता है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, क्या समझ आती है, बाइनरी लैंग्वेज। अब हम जो कुछ लिखेंगे वो तो इंग्लिश में लिखते हैं, तो उसको समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ट्रांसलेटर यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये जो 3 हैं, ये 3 के 3 ट्रांसलेटर हैं। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, ट्रांसलेट करना, ठीक है, क्या करना, ट्रांसलेट करना। फॉर एग्जांपल आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कश्मीरी आती है, और मैं हूँ, मुझे मान लो हिंदी आती है, कश्मीरी नहीं आती। मैं कश्मीरी में बात नहीं कर सकता, और जो कश्मीरी हैं वो हिंदी में बात नहीं कर सकते, 2 चीज़ें हैं। तो हमें इन बिटवीन एक इंटरमीडिएट रखना पड़ेगा जिसको दोनों चीज़ें आए, हिंदी भी आए और कश्मीरी भी आए, ठीक है। तो वो जो हमारा इंटरमीडिएटर होगा, मतलब मेरे और एक कश्मीरी के बीच, जो कश्मीरी बोलता है वो क्या करेगा, जो मैं कुछ हिंदी में बोलूँगा उसको कश्मीरी में ट्रांसलेट करके कश्मीरी को बताएगा, और जो कश्मीरी बोलेगा उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में मुझे बताएगा। तो ये काम होता है ट्रांसलेटर का। तो इसमें हमारे पास ये डिफरेंट 3 जो ट्रांसलेटर हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है, बात समझिए। क्योंकि सिस्टम की लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती और हमारी लैंग्वेज सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को समझ नहीं आती, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। इन इंटरप्रेटर, कंपाइलर और ट्रांसलेटर में क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपको याद रखना है कि ये यूज़र को असिस्ट करता है, यूज़र की हेल्प करता है कि कंप्यूटर सिस्टम एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो जिसमें हमारे पास डिफरेंट ड्राइवर्स आते हैं। ड्राइवर कौन से, गाड़ियों के ड्राइवर नहीं। जैसे आप प्रिंटर लेते हो तो प्रिंटर के साथ आपको एक सीडी मिलती है, उसमें एक ड्राइवर होता है। एक्चुअली ड्राइवर क्या है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम की हेल्प करे। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सिस्टम की हेल्प करना कि हाउ टू इंटरेक्ट विद दिस पर्टिकुलर डिवाइस, एक ये जो डिवाइस है इसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना, वो हमारा ड्राइवर जो है, वो प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर है वो बताता है, ठीक है। तो आपको कोई भी एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है,
तो वो पूछते हैं कि आप बताओ ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली कोई भी चीज़ जो है वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम देखेंगे कि वो मतलब एज ए ट्रांसलेटर तो हमारे बीच नहीं कर रहा है, हमारे मतलब हमारे और सिस्टम के बीच, ठीक है। या फिर अगर वो सिस्टम की हेल्प कर रहा है, हमारी नहीं, सिस्टम की हेल्प कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। देन आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी का मतलब होता है फ़ायदा, है ना। तो हम जिस सॉफ्टवेयर से हमें फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले, तो वो कौन सा हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल एंटीवायरस देखो, तो एंटीवायरस क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। वो कैसे, वो हमें फ़ायदा दे रहा है, कंप्यूटर की हेल्प कर रहा है, वायरस जो है वो रिमूव कर रहा है, तो फ़ायदा हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास डिस्क क्लीनअप एक सॉफ्टवेयर है, तो वो भी यूटिलिटीज़ में आता है। डिस्क क्लीनअप क्या करता है, जो टेम्परेरी मेमोरी होती है आपके मोबाइल की, लैपटॉप की, वो फ्री कर देता है, तो फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो पर्टिकुलर यूज़र के लिए बना होता है और यूज़र की हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको हॉस्पिटल का डेटा मैनेज करना है ना, आपके कितने पेशेंट आए, उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, तो उसका फ़ायदा किसको होना है, यूज़र को होना है या कंप्यूटर को होना है, ऑब्वियसली यूज़र को होना है, क्योंकि वो जो डेटा है वो यूज़र लाइफ में आगे यूज़ कर सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है, मतलब एक पर्टिकुलर डिजीज़ में कितने पेशेंट थे, उसका ट्रीटमेंट कैसा हुआ, है ना। तो मतलब जिस चीज़ से आपको लगे कि यूज़र को बेनिफिट हो रहा है, दैट इज़ योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, याद रखना। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिससे सिस्टम को फ़ायदा हो रहा है ना। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे यूज़र को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, वो आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। जैसे आपको देखो फॉर एग्जांपल आपको टाइपिंग करनी है ना, तो टाइपिंग के लिए आपके पास MS वर्ड है, तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। टाइपिंग किसको करनी है, आपको करनी है या सिस्टम को करनी है, आपको करनी है ना, तो फ़ायदा किसको हो रहा है, आपको हो रहा है, तो दैट इज़ योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात समझ आई। इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे यूज़र को बेनिफिट मिले, जैसे बैंकिंग, है ना, बैंकिंग की बात कर रहे हैं, आपके पास कितना पैसा है उसको मैनेज करके रखना है, कितना क्रेडिट हुआ, क्रेडिट कितना डेबिट हुआ, वो किसको हिसाब देना है, यूज़र को देना है, जो बैंकर हैं, ठीक है, जो बैंकर्स हैं, बैंक मैनेजर है, उसको हिसाब किताब देना है आपको कि आपके कितने पैसे क्रेडिट हुए, कितने डेबिट हुए। तो बैंक मैनेजर कौन है, वो भी तो एक यूज़र है, ठीक है, बात समझ आई। मतलब अब वो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं वो हेल्प किसकी कर रहा है, वो यूज़र की हेल्प कर रहा है, ना कि कंप्यूटर की हेल्प कर रहा है। जो जिस सॉफ्टवेयर से आपको लगे कि एक यूज़र की हेल्प हो रही है, दैट इज़ योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जिस सॉफ्टवेयर से आपको लगे कि नहीं आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, जैसे फ्री स्पेस डिलीट हो रही है, एंटीवायरस ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है ना, वायरस ख़त्म हो रहा है एंटीवायरस से, तो वो हो गए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। जिस चीज़ से आपको पता लगे कि आपके सिस्टम की हेल्प कर रहा है, सिस्टम को असिस्ट कर रहा है, ठीक है। कि जैसे हम डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ, तो सबसे पहले हमें उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो ड्राइवर मैंने पहले भी बताया, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को बताता है हाउ टू कम्युनिकेट विद दिस हार्डवेयर, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर के कंपोनेंट भी हार्डवेयर है, और जो हम नई डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ आल्सो हार्डवेयर। तो दो हार्डवेयर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, आवर ड्राइवर विल असिस्ट अस, ठीक है, बात समझे। तो ये था कुछ बेसिक मीनिंग। इन डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा।